नमस्कार और बढ़ते हैं खबर भारत में। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि आज मध्य प्रदेश बंद है। जी हाँ, ओबीसी ने जो मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया था वो तारीख आज है 21 मई। ओबीसी का एमपी बंद आज। मध्य प्रदेश बंद यानी एमपी बंद को कांग्रेस का समर्थन भी मिला है। बंद के मद्देनजर अलर्ट पर पुलिस है। ओबीसी महासभा कर रही है मांग, 27% आरक्षण की महासभा कर रही है मांग। और हमारे साथ जुड़ी हमारे संवाददाता मधुर कटारे फोन लाइन पर, बल्कि लाइव जुड़े हुए हैं। मधुर से हम लाइव बात करने की कोशिश करेंगे। मधुर जी, मधुर, कुछ कार्यकर्ता आपके साथ नजर आ रहे हैं और जहां तक मुझे उम्मीद है ये ओबीसी महासभा से, उस वर्ग से ही आते हैं। क्या है जानकारी, उनसे लीजिए। और एमपी बंद उस उद्देश्य को भी जानिए और किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है, सोच क्या है इस सरकार के फैसले पर, ये भी जानिए। देखिए, मैं आज सुबह से इस भिंड शहर के अंतर्गत सुबह से ही शहर के अंतर्गत जो बंद हड़ताल चल रही है, वो सुबह से ही कार्यकर्ता भी आज बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ओबीसी एकता मंच के भी कार्यकर्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के कलेक्ट्रेट में। और आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और किस मांगों को लेकर आज सुबह से ही ये शहर के अंतर्गत नजर आए हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? राजदीप सिंह बघेल नाम है। आज जो आज शहर बंद हड़ताल की गई है, क्या है पूरी मांगे, क्या है? हमारी मांगे हैं 27% आरक्षण को लेके। तो न्यायालय का जो आदेश आया है वो 14% आरक्षण उन्होंने दिया है। बट जो हमारी मांगे थी वो 27 की थी, लेकिन जो 14 था उसमें भी उन्होंने संशोधन करके जो पेश किया है वो बहुत गलत तरीके से किया है। जिस प्रकार से ओबीसी का जो हनन करते आए हैं, आज तो उन्होंने चीर हरण कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारे जो ओबीसी वर्ग के तमाम संगठन थे, ओबीसी एकता मंच के साथ मिलकर उन्होंने समर्थन दिया है और सड़कों पे उतरे हैं जो युवा, और उनके हक और अधिकार जो छीनने का काम किया है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। तो हम चाहते हैं कि हमारा 27% दिया जाए, लेकिन जो 14 था हमारा, उसमें से उन्होंने संशोधन करके वो भी 50% जो आरक्षण का दायरा इन्होंने बनाया है न्यायालय ने, तो वो हम लोगों के लिए मतलब अनुचित है। क्योंकि हमारी जो संख्या है, संख्या के अनुपात में हमें देखना चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो ये हमारे साथ गलत हुआ है, इसका हमने विरोध किया है। आज कलेक्ट्रेट में यहाँ पे ज्ञापन दिया है और बाजार बंद कराया है। सुबह कितने बजे से ये शुरू किया गया था? सुबह 8 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी 12 बजे के लगभग हमने यहाँ पे विज्ञापन किया है। तो ये आज हमारे साथ ओबीसी एकता मंच के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और जैसा कि आपने सुना है कि हमारे हकों को कुछ छीना गया है। और क्या क्या विशेष मांगे हैं आपकी? विशेष मांग तो यह है कि 1994 से जो 27% आरक्षण पर नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायतों में जो रिजर्वेशन है, हम चाहते हैं कि 27% जो आने वाला चुनाव है उसमें 27% पर ही चुनाव हो। और निश्चित तौर पर अगर 27 से कम चुनाव होने जा रहा है तो इसमें शिवराज सरकार की नाकामी के कारण जो पिछड़े वर्ग का नुकसान हो रहा है। तो आने वाले समय में शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी से भुगतना होगा। ये है इनकी मांगे। अगर मांगों को जैसे नहीं पूरा किया जाता तो आगे के लिए विशेष कदम क्या रहेगा आप? अगर मांगे नहीं पूरी करते हैं तो हम ओबीसी समाज पूरा एकजुट होकर सामान्य सीटों पर अधिकतर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे और सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। ये संकल्प यहाँ से लेके हमारे कार्यकर्ता लेके गए हैं और इसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में ये जो पार्टियां और हमारे साथ जो दूसरे वर्ग के लोग जो अव्यवहार कर रहे हैं, इनको आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में भी हम इनको चुनौती देते हैं कि इनके प्रत्याशियों को जीतने नहीं। जैसा कि आपने सुना है, आगे आने वाले चुनाव के लिए विशेष ओबीसी एकता मंच के कार्यकर्ता पूरी तरीके से मौजूद हैं, पूरी तरीके से तैयारियों के साथ एक नई रणनीति बनाने के लिए खड़े हैं। क्या नई रणनीति रहेगी आगे के लिए? मैं रामरतन सिंह यादव भाऊ, जिला संयोजक ओबीसी महापंचायत। हम लोगों की रणनीति यही है कि जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो 1992 से नगरीय निकायों में, नगर पंचायतों में
जो आरक्षण चला आ रहा है वो लागू रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। अगर छेड़छाड़ की जाती है तो हम पिछड़े वर्ग के लोग इसके खिलाफ निश्चित रूप से विरोध करेंगे। आज कितनी संख्या रही थी जो आज शहर के अंदर जो पूरी तरीके से बंद हड़ताल की गई है? आज की बंद का 100% भिंड बंद रहा है और आप लोगों ने सब कैमरे में कैद की होगी भीड़। मैं समझता हूँ 5,000 आदमी की आज भीड़ थी। हमारे ओबीसी के पूरे जिले से 5,000 के लगभग लोग आए हुए थे और सड़कों पे थे और उन्होंने भी इस मांग को आज बुलंदियों से उठाया है और आज भिंड बंद का हम लोगों ने आह्वान किया था, जिसमें व्यापारियों ने बहुत समर्थन करके हमारा भिंड बंद आज सफल रहा है। तो आप ये है भिंड जिला की अपडेट है और भिंड कलेक्ट्रेट से हम इस वक्त मौजूद हैं और अगर सरकार हकों को छीन रही है तो विशेष ओबीसी एकता मंच के कार्यकर्ता पूरी तरीके से नई रणनीति के साथ मौजूद हैं। तो आप देखते रहिए भिंड कलेक्ट्रेट से मधुर कटारे, भिंड, खबर भारत। बिल्कुल, जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, इस वक्त मधुर कटारे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और वो चर्चा कर रहे थे वहाँ मौजूद लोगों के साथ और 27% आरक्षण की महासभा मांग कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के बंद को समर्थन भी दिया है। हमारे साथ अनिल श्रीधर भी जुड़े हुए हैं और हम चर्चा करेंगे अनिल से। अनिल, क्या है वहाँ की स्थितियाँ? एमपी बंद को कांग्रेस का समर्थन मिला है और बंद के मद्देनजर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ ही रही होगी। बताइएगा वहां की तमाम जानकारियां। जी अनिल। आपको बता दें ओबीसी का एमपी बंद आज है। हम लगातार इसकी खबरें चला रहे थे। कल ये खबर आई थी कि आज एमपी बंद रहेगा, कांग्रेस का समर्थन भी मिला था। ताज़ा अपडेट कि आज एमपी बंद को कांग्रेस का समर्थन मिला है और आज एमपी बंद है और हम इस पर चर्चा करेंगे। भोपाल से खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रदीप, जिस तरह से बंद का ऐलान किया गया, आज बंद है, क्या स्थितियां हैं बाहर? देखिए, निश्चित तौर पर आज ओबीसी महासंघ के द्वारा जो था वो एमपी बंद का आह्वान जरूर किया गया था, लेकिन देखिए कांग्रेस का समर्थन इसे मिला है और कई जगहों पर तो इसका जो बंद है वो काफी सफल भी देखा जा रहा है और कई जगह मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने में आ रही हैं। देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो अमूमन वैसे भी मार्केट जो है वो 11 से 12 बजे के बाद ही खुलता है। कुछ एक जगहों पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर पहुंचे थे दुकानों को बंद कराने के लिए और कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए दुकानदारों ने उनका समर्थन भी किया। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बंद का आह्वान जो हुआ था कांग्रेस के द्वारा, ओबीसी महासंघ के द्वारा जो आह्वान किया गया था, लेकिन उसका जो असर है वो ज्यादा देखने में नहीं आया है। जी बिल्कुल, तो क्या कहना है? जैसे अगर कमलनाथ की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ। देखिए, निश्चित तौर पर जो कमलनाथ है लगातार इस बात को उठाते आ रहे हो। लगातार हमने देखा चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, लगातार ओबीसी के मुद्दों को लेकर के वो हमलावर प्रदेश सरकार के ऊपर जरूर बने हुए हैं। लेकिन देखिए, यकीन मानिए जिस प्रकार से पूरा जो प्रयास चल रहा है, एक तरफ आज मुख्यमंत्री खुद जो है ओबीसी मोर्चा जो है बीजेपी का, वो उनका सम्मान कर रहा है कि उनको आरक्षण के लिए जो उन्होंने रिपिटीशन लगाई थी वो मंजूर हो गई थी। मंजूरी होने के बाद से कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं वो उत्साहित थे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी बैकफुट पर जाती दिख रही है। देखिए, दोनों ही पार्टियां, अगर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, ओबीसी आरक्षण की बात तो जरूर करती हुई देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो ये देखने में आ रही है कि हालांकि जो जिस प्रकार से आज आंदोलन रखा गया था, एमपी बंद का आह्वान किया गया था, उसमें जो आशा थी सफलता जो मिलनी चाहिए थी कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं मिलती हुई ज्यादा दिख नहीं रही है। तो देखिए, जिस प्रकार से एक और जहां मध्य प्रदेश बंद की हम बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ सीएम के कार्यक्रम में लोगों का जो ये कहा जा सकता है बड़ा हुजूम जो है वहां पर देखने में आ रहा है। वहां पर अगर बात करें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है, लाल सिंह आर्य जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता जो है वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जमीनी स्थिति जो है कि जिसने बंद का आह्वान किया और जिन्होंने समर्थन किया, वो कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज से काफी दूर देखे जा रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। और दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, एमपी बंद को कांग्रेस का समर्थन मिला है। बंद के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है ताकि किसी तरह की कोई जनहानि या किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक घटना ना बने। और ये जो महासभा मांग कर रही है कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए। बता दें दर्शकों को, पंचायत और निकाय चुनाव में 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ये महासभा की मांग भी है। निकाय और पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने एमपी बंद बुलाया। हालांकि दर्शकों को बताना चाहेंगे, बंद का आंशिक असर कई शहरों में दिख रहा है, बाकी जनजीवन लगभग सामान्य। और हमारे साथ रवि सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हम उनसे चर्चा करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी रवि जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है जी रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? रवि जी, आज जो ओबीसी ने बंद का ऐलान किया, आज बंद से गुजर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने और शिवराज जी ने जिस तरह से ओबीसी के साथ आज धोखाधड़ी की है, उनकी पीठ में छुरा भोंका है, उनका आरक्षण जो कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार ने 27% दिया था, उसको कम करवाकर वो सुप्रीम कोर्ट से आ गए हैं और 14% हो गया है। 13% जो आरक्षण है वो कम हो गया है और इतनी बेशर्मी लदी हुई है कि अपना स्वागत करा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, नाच रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक दृश्य मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में कभी जनता ने देखे नहीं होंगे कि एक मुख्यमंत्री जी अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपनी असफलता, अपने नकारेपन, अपनी जिसे कहना चाहिए कि पूरा जो उन्होंने धोखाधड़ी की है ओबीसी के साथ, उसको छुपाने के लिए इस तरह का आडंबर और स्वांग रच रहे हैं, अपना सम्मान करा रहे हैं। वाह, क्या बात है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा प्रपंच, इतना बड़ा षड्यंत्र करने के बाद आज मुख्यमंत्री जी अपना सम्मान करा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ओबीसी का जो महासभा है उसने बंद का आह्वान किया है। अगर आपने इतना बड़ा काम कर दिया तो फिर महासंघ मध्य प्रदेश बंद क्यों करवा रहा है? इस पर भी तो विचार कीजिए। कब तक धोखा देंगे अपने आप को भी और इस प्रदेश की जनता को और ओबीसी को? लेकिन रवि जी, अगर इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर जो पुनर्याचिका दायर की गई थी, तब जाकर ये आरक्षण वाली जो बात है वो स्पष्ट हो पाई कि हाँ, अब 50 के अंदर आरक्षण दिया जाए। तो इसके पहले तक तो स्थितियां शायद उलट हो चुकी थी। ये पूरी धोखाधड़ी का जो षड्यंत्र है ये शिवराज सरकार ने रचा। 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने रोटेशन और परिसीमन कराकर और विधेयक लाकर 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की ओबीसी की जो हमारी आबादी है उसको दे दिया था। पर कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय न मिल जाए इसलिए वो 2014 के रोटेशन पे चले गए। आप समझ सकते हैं कि 2019 का रोटेशन और हमारा जो किया हुआ परिसीमन है उसको नकार कर 2014 में चले गए। अब 2014 में चले गए तो आपको इसी स्थितियां का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए ये सब आज जो इतना बड़ा बवाल हो रहा है और इतना जो धोखाधड़ी हुई है ओबीसी के साथ, उसका पूरा का पूरा मैं समझता हूँ जिम्मेदारी शिवराज सरकार की है। अगर उन्होंने 2019 के रोटेशन पे चुनाव करा दिए होते तो ना कोई सुप्रीम कोर्ट जाता, ना कोई हाई कोर्ट जाता और 27% आरक्षण भी जो है वो ओबीसी वर्ग को मिल जाता और चुनाव भी संपन्न हो जाते। बिल्कुल, क्योंकि कमलनाथ जी ने ये बात भी बोली है आगे जोड़ते हुए कि हमने तो कानून भी उन्हें आरक्षण देने के लिए ही बना लिया था। जी, निश्चित रूप से विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया था, कानून बना दिया था। तो आप 2019 का रोटेशन क्यों छोड़ के गए? क्योंकि आप चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को ओबीसी को 27% आरक्षण देने का श्रेय ना मिल जाए। तो हम कैसे षड्यंत्र करें? तो 2014 में चले गए और 2014 में गए तो फिर तो निश्चित रूप से आपको मालूम ही है, लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए उन्होंने कोर्ट की गुहार लगाई और कोर्ट ने फिर आपने पूरा के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स देने थे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। मध्य प्रदेश में पिछड़ा
पिछड़ा आयोग जो है उस पर 2-2.5 साल से ताला लगा के रखा हुआ है आपने। एक नया आयोग बना दिया, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, जिसकी की कोई मान्यता नहीं है, जिसका की कोई कमीशन का उसका क्या कहते हैं वैधानिकता नहीं है। और जो वैधानिक कमीशन है उस पर आपने ताला लगाया हुआ है और उसकी रिपोर्ट बना के झूठी सच्ची बगैर किसी सर्वे के वो आपने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा भी नहीं, आउटरेट रिजेक्ट कर दिया। जी रवि जी, जी कमीशन की लेके आइए रिपोर्ट, तब हमारे पास आइए। तो क्या? ये पूरा का पूरा एक असफलता का बहुत बड़ा नमूना है, उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि किस तरह से इनकी ब्यूरोक्रेसी, किस तरह से इनका शासन काम कर रहा है और हर वर्ग के साथ ये धोखाधड़ी करने पर उतारू है। क्या असर देखने को मिल सकता है आज बंद के बाद? क्या कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी किसी क्रम में? मैं बहुत अधिकार के साथ ये बात कर रहा हूँ, पहली बार ये बात मैं कह रहा हूँ। शिवराज सरकार के लिए वाटरलू साबित होगा और ये वैसे ही होगा जैसे ये माइका लाल हुआ था, वैसे ही ओबीसी के साथ जो इन्होंने धोखाधड़ी की है उसका कमाल होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रवक्ता कांग्रेस रवि सक्सेना। और जिस तरह से 27% आरक्षण की महासभा मांग कर रही है और लोगों के साथ अन्याय होगा, ये बात कहना है कमलनाथ का। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बात भी कही कि ये अकेले आरक्षण का सवाल नहीं है, ये आरक्षण के प्रतिशत के बारे में है। आपको बता दें, ओबीसी महासभा ने आज एमपी बंद का ऐलान किया था, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश बंद। गौरतलब है कि कमलनाथ निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार अपने नेताओं के साथ मंथन भी कर रहे हैं। बंद के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है और प्रशासन शायद स्थितियों की गड़बड़ होने पर प्रशासन भी सख्ती दिखा सकती है। ओबीसी का एमपी बंद आज। हमारे साथ लोकेश जुड़े हुए हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। जी लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एमपी बंद को कांग्रेस का समर्थन मिला है और ओबीसी ने बंद का ऐलान किया। आज ओबीसी एमपी बंद। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बनी रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।